लो मिंडा साई जैसे ही चौथी मंजिल पर पहुंची, फिर बोर्ड पर लिखा था नौकरी, दयानतदारी, खूबसूरती और मिंडा साई घर के काम काज करने वाला है ये शोहर। तो लड़की की आंखें खुली की खुली रह गई और ये कहने लगी कि साई इससे बेहतर तो कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकती। भाई यहाँ लड़की रुक गई और दिल में सोचने लगी कि बस कर ही लेते हैं इससे शादी। लेकिन दिमाग ने कहा बकवास मत करो लड़की, साईं जब पहली दफा औरत दाखिल होगी तो वो शोहर देखेगी और साईं अगर दूसरी बार दाखिल होगी तो वो कंपैरिजन करेगी और साईं कंपैरिजन तो वो बीमारी है साईं जिसमें अच्छा खासा भी बुरा लगता है। समझे? नहीं, शादीशुदा नहीं ना साईं, इसलिए नहीं समझे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कॉमेडी स्टूडियो की नई एपिसोड और नए मौजू के साथ इमरान एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर। ख़वातीन और हज़रात, कहते हैं कि दुनिया में सब कुछ बिकता है, सब कुछ। मगर आज मैं आपको एक ऐसी दुकान के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ ना कपड़े, न जूते और ना ही मोबाइल बिकते हैं, बल्कि शोहर बिकते हैं। जी हाँ, हमारे साथ आज मौजूद हैं जनाब शोहर प्राय फ़रोख्त के दुकान के मालिक, जिन्होंने वो काम कर दिखाया जो कोई शादी हाल वाला भी नहीं कर सकता। तो चलें इनसे मुलाकात करते हैं और शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। जनाबे वाला, खुशामदीद। शुक्रिया। क्या कहेंगे आप दुकान के बारे में, शोहर प्राय फ़रोख्त के बारे में? शुक्रिया मेंढा साईं, शुक्रिया। वैसे मैं वाज़ेह कर दूं, ये दुकान शोहरों की है साईं, जिम्मेदारियों की नहीं है। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि इस तरह का बिजनेस शुरू करने का आइडिया आपको कहाँ से आया? कहाँ से ऑब्जर्वेशन ली आपने इस तरह का कारोबार करने की? देखिए साईं, ये आइडिया नहीं है, ये तहकीक है। हाँ, मैंने पूरे 10 साल शादियों में जाकर सिर्फ एक काम किया साईं, हाँ, और लोगों को गौर से देखा साईं, और ये नतीजा निकाला कि मसला शौहर का नहीं होता, हाँ, साईं तवक्कुआत का होता है। वही तब एक कैसी तवक्कुआत? साईं आप शादीशुदा हैं? नहीं। तो साईं आपको इस सवाल के बारे में नहीं पूछना चाहिए, लेकिन ये सब कुछ मैं अपने व्यूअर के लिए पूछ रहा हूँ। साईं जिनके बारे में तुम पूछ रहे हो ना, उनको तो पता चल गया है कि कैसी तवक्कुआत। वैसे वैसे फिर भी मैं तुमको बता देता हूँ साईं, ये कोई आम दुकान नहीं है, ये दुकान ख्वाबों की, तवक्कुआत की और साईं बाद में मायूसी की। नाजरीन, मायूसी गुनाह है और आपने मायूस नहीं होना। खैर, दुकान के बाहर आपने जो बोर्ड लगाया है और उस पर लिखा है कि औरत इस दुकान में एक दफा दाखिल हो सकती है, दोबारा नहीं, क्योंकि साईं मैं अगर दोबारा इजाजत दे दूं ना, तो साईं वो दुकान दुकान नहीं रहेगी। क़यामत बन जाएगी साईं। ऐसी शर्त आखिर आपने रखी क्यों? इसकी मैं वजाहत चाहूंगा आपसे। साईं ये शर्त मैंने इसलिए रखी है क्योंकि साईं कुछ फैसले जिंदगी में ट्रायल वर्जन नहीं चलते बाबा। अच्छा है, अच्छा समझे? नहीं, शादीशुदा नहीं ना साईं, इसलिए नहीं समझे। फिर समझाता हूँ मेरा साईं, फिर समझाता हूँ। साईं जब पहली दफा औरत दाखिल होगी तो वो शौहर देखेगी और साईं अगर दूसरी बार दाखिल होगी तो वो कंपैरिजन करेगी और साईं कंपैरिजन तो वो बीमारी है साईं जिसमें अच्छा खासा भी बुरा लगता है। अच्छा फिलासफर साहब, मुझे ये बताएं, दुकान की 6 मंजिलों का आइडिया आखिर क्यों रखा आपने? इसकी क्या वजह थी? देखे साईं, ये 6 मंजिलें सीमेंट और ईंट की नहीं है साईं, ये इंसानी ख्वाहिशात की मंजिलें हैं। हमने 6 मंजिलें इसलिए रखी ताकि साईं लोग समझ सकें बाबा कि ख्वाहिशात की कोई आखिरी सीढ़ी नहीं होती साईं। अच्छा, आपकी ये दुकान पर कोई खातून भी आती है या अभी तक वैसे ही बैठे हैं? बाद लड़की का क्या रद्द-ए-अमल था?
साईं लड़की ने बोर्ड पढ़ा, फिर दुकान को देखा, फिर खुद को देखा और आहिस्ता बुड़बड़ाने लगी। चलो, कम से कम सच का तो पता चला। तो ख़वातीन व हज़रात, मर्द परफेक्ट हो सकता है, दुकान मॉडर्न हो सकती है, लेकिन तवक्कुआत लामहदूद होती है। उम्मीद करता हूँ आज का प्रोग्राम और आज का मौजू आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले प्रोग्राम में नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह की मज़ेदार वीडियो आप तक पहुंचती रहे।